नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए है जो कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है कि रेलवे के द्वारा जो है तो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में ये वैकेंसियां निकल के सामने आ चुकी हैं। कई सारी ट्रेडों को मौका दिया गया है। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएँगे, पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ले चलता हूँ अब इसके ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की ओर और बताता हूँ कि उसमें सारी प्रोसेस आपको कैसे करनी है और आप फॉर्म कैसे भर पाएँगे। तो दोस्तों, भारतीय रेल इंजन बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी के द्वारा ये नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। ये जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है तो आज की डेट में ही जारी किया गया है, 26 अक्टूबर 2023 को, ठीक है? इसमें देखिए बताया गया है कि अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है 22 से 23 बैच के लिए, ठीक? इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, सबसे पहले इसके बारे में विवरण दिया गया है। 25 नवंबर 2023 तक यहाँ फॉर्म फिल किए जाएँगे। ऑनलाइन भुगतान की जो अंतिम तिथि रहेगी 25 नवंबर 2023 तक रहने वाली है, ठीक है? ऑनलाइन दस्तावेज़ों को जो अपलोडिंग करने की अंतिम तिथि है तो 27 नवंबर 2023 तक यहाँ रहने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह से मेन जो डेट्स हैं वो पहले आपको बता दी गई हैं। अब इसमें देखिए, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो है तो आईटीआई एवं नॉन आईटीआई जो पास आउट छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए जो है तो अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। इसमें जो है तो आईटीआई के जो है तो 300 पद यहाँ निकाले गए हैं और नॉन आईटीआई के लिए जो है तो 74 सीटों पे यहाँ अप्रेंटिसशिप वैकेंसियाँ सामने निकल के आ गई हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आपका जो है तो यहाँ फॉर्म फिल करना है। इसमें जो विवरण है सीटों का तो कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि खाली जो सीटें हैं तो आईटीआई एवं नॉन आईटीआई के लिए किस तरह रहेंगी। तो आईटीआई के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ देखिए, सीरियल नंबर 1 में यदि हम ट्रेड देखें फिटर की, तो फिटर के लिए टोटल जो है नंबर ऑफ पोस्ट हैं 107 पोस्टों पे सभी कैटेगरियों को मिला के ये पोस्टें निकाली गई हैं। अगली जो ट्रेड है तो कारपेंटर की ये ट्रेड है, सभी कैटेगरियों को मिला के यहाँ 3 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। अगली जो ट्रेड है यहाँ है पेंटर जनरल। पेंटर जनरल में सभी कैटेगरियों को मिला के 7 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए यहाँ 67 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। वेल्डर वाले जो छात्र हैं तो उनके लिए 45 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन के जो छात्र हैं तो 71 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल यदि हम वैकेंसी की बात करते हैं आईटीआई वाले छात्रों के लिए तो 300 पोस्टों पे यहाँ 300 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद नॉन आईटीआई के लिए देखिए तो नॉन आईटीआई में देखिए सेम यहाँ फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी ट्रेडों को यहाँ मौका दिया गया है। और इन सभी ट्रेडों में देखिए टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है तो यहाँ 74 सीटों पे वैकेंसी निकाली गई है। यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है और नॉन आईटीआई छात्रों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ रहने वाली है, ठीक है? तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि कौन कौन सी पोस्टें पे वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है? अब इसमें देखिए जो है तो आपको हम बता दें, इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता आपका जो यहाँ क्वालिफिकेशन है तो नॉन आईटीआई के लिए सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ 10+2 परीक्षा प्रणाली के अनुसार हाई स्कूल समकक्ष में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ आपका यहाँ उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि 26 अक्टूबर 2023 से पूर्व की अवश्य होनी चाहिए। मतलब आज की डेट से पहले की यदि आपकी ये सारी योग्यताएं हैं तो यहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आईटीआई वाले छात्रों के लिए मैट्रिकुलेशन 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा में 50% और उससे अधिक अंकों के साथ आईटीआई की संबंधित ट्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक रखा गया है, ठीक है? अब इसके बाद देखिए यहाँ थर्ड नंबर जो पॉइंट है तो इसमें बताया गया है कि उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल अपियरिंग अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म भरने पात्र नहीं है। यदि आप यहाँ अपेयरिंग हैं, यदि आप 10वीं कर रहे हैं या फिर आईटीआई आप कर रहे हैं तो यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपका कोर्स यहाँ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि यदि आपने उच्च शिक्षा ले रखी है, तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो इसका कोई भी बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। जितना इसमें मांगा गया है सिर्फ उसी का बेनिफिट आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ जो है तो
अधिसूचित सीटों के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग और एससीवीटी द्वारा जो जारी किए गए प्रमाण पत्र हैं तो वो सारे होने चाहिए। इसके बाद आयु सीमा जो है, तो आयु सीमा में देखिए नॉन आईटीआई सीटों के लिए जो है तो 15 से 22 वर्ष तक यहाँ आयु सीमा रखी गई है। ठीक है। और आईटी वाले जो छात्र हैं तो 15 से लेके 24 साल तक के बीच के जो छात्र हैं उनको यहाँ मौका दिया गया है। वेल्डर ट्रेड, कारपेंटर ट्रेड के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ 15 से 22 वर्ष की उनको छूट दी जाएगी। ठीक है। अब अपर एज जो यहाँ छूट दी जाती है तो अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनको 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उनको 3 साल, दिव्यांगों के लिए 10 साल की यहाँ छूट दी जाएगी। ई एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ जो है तो यहाँ 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर चयन का आधार बताया गया है। तो इसमें देखिए चयन का आधार जो आपका रहने वाला है तो उपरोक्त विधियों में नामांकित बनाने हेतु अभ्यर्थी को मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत के आधार पर 50% मेरिट से अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ जो है तो आपका मेरिट के बेस पे यहाँ जो है तो आपका चयन किया जाएगा। ठीक। इसके बाद जो है तो आपका यहाँ प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान जो है तो आपको यहाँ आपको आपसे ट्रेड से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी दी जाएंगी। आवेदन करने के समय आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में आप समझ लीजिए। एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकता है। तो आप फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा इसको सोच समझ लीजिएगा। यदि आप आईटीआई और नॉन आईटीआई में ऑनलाइन आवेदन करने पर आपकी उम्मीदवारी दोनों में निरस्त कर दी जाएगी। यदि आप नॉन आईटीआई और आईटीआई दोनों में अप्लाई कर देते हो आप तो दोनों से यहाँ से फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है तो आवेदन शुल्क 100 रुपये आपको देने होंगे। यहाँ उम्मीदवारों को 25/11/2023 तक जो है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप यहाँ फीस पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ जो है तो आवेदन शुल्क 100 रुपये किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। जो आप यहाँ फीस पेमेंट करेंगे तो वहाँ फीस पेमेंट वापस नहीं की जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है तो यहाँ फीस पेमेंट नहीं है, एकदम निःशुल्क रखा गया है। लास्ट डेट आप अच्छे से फिर से देख लीजिए, 25/11/2023 तक रहने वाली है। ठीक। अब आवेदन करने के लिए आपको www.blb.indianrailway.gov.in की वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसके लिए आपको क्या है तो अप्रेंटिस BLV.in द्वारा ऑनलाइन केवल एक ही आवेदन पत्र अधिसूचक आईटीआई नॉन आईटीआई को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। यहाँ जो है तो सभी प्रमाण पत्र जो हैं तो उनकी जो साइज है तो 100 से लेके 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। ठीक। उम्मीदवारों का नाम एवं जन्म तिथि अंकित रंगीन फोटोग्राफ जो है तो 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। तो अब जो कौन कौन से आपको यहाँ जो है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करना है। हाई स्कूल है आपका, आईटीआई के जो सर्टिफिकेट्स आपके पास है वो है, कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है, दिव्यांग है तो दिव्यांग का, ई एक्स सर्विसमैन है तो उनका, और आवेदन शुल्क का विवरण पोर्टल में आपको भरना होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी जानकारी आपको फुलफिल करनी होगी इस वेबसाइट के माध्यम से। वेबसाइट आप अच्छे से देख लीजिए, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। वीडियो में आपने जाना कि कैसे आप इस अप्रेंटिस में जो है तो फॉर्म भर पाएंगे। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी छात्रों के लिए जो कि रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।